आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हरितालिका तीज व्रत क्या है, इसकी क्या कथा है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये कैसे करते हैं, कैसे व्रत करेंगे, उसकी सारी जानकारी इसमें दी गई है। आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें। और चलो स्टार्ट करते हैं। हरितालिका तीज व्रत भारतवर्ष के प्रमुख एवं पावन व्रतों में से एक है, जिसे विशेषकर सुहागन औरतें और कुंवारी कन्याएं बड़े श्रद्धा भाव से करती हैं। यह व्रत भाद्रपद पद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरितालिका तीज को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पार्वती जी की सखियों ने उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले जाकर छिपा दिया था, ताकि उनका विवाह भगवान शिव के साथ ही हो सके। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सुहाग का वरदान मिलता है, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हैं। हरितालिका तीज का धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। एक कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती जी भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनका हृदय तो शिव जी को समर्पित हो चुका था, लेकिन उनके पिता उन्हें विष्णु के साथ ब्याह देना चाहते थे। जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिलकर एक घने वन में जाकर कठोर तपस्या की। वहीं उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी सच्ची भक्ति और कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से इस व्रत को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करती हैं। वही कन्या उत्तम वर की प्राप्ति के लिए इसे करती हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका निर्जल व्रत होना है। व्रत रखने वाली स्त्रियां पूरे दिन जल और अन्न का सेवन नहीं करती। दिन भर पूजा, कथा श्रवण और भजन कीर्तन में लीन रहकर रात्रि जागरण करती हैं। हरितालिका तीज का स्वरूप अन्य तीजों से अलग है। सावन की तीज, कजली तीज आदि भले ही लोक रंजन और उत्सव प्रधान हों, पर हरितालिका तीज पूरी तरह से तप और भक्ति से जुड़ी हुई हैं। इसमें श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। महिलाएं हरे रंग की साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, महावर, सिंदूर आदि का श्रृंगार करती हैं। हरा रंग जीवन, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही महिलाएं मेहंदी रचाती हैं और गीत गान कर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। तो दोस्तों, पूजन विधि इस प्रकार से है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। हरितालिका की तीज के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। व्रती स्त्रियां शिव पार्वती की मूर्ति अथवा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा करती हैं। जल, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, आग, भांग और प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद हरितालिका तीज की कथा सुनाई और सुनी जाती है। रात भर जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद और दान दक्षिणा देने के पश्चात व्रत का समापन होता है। यह व्रत भारतीय संस्कृतियों में स्त्री की आस्था, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। महिलाएं अपने परिवार और पति की मंगल कामना के लिए स्वयं तकलीफ सहकर भी निर्जला व्रत का पालन करती हैं। यह स्त्रियों की शक्ति और दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। हरितालिका तीज केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह सामाजिक मेल मिलाप और उत्सव का भी अवसर है। इस दिन महिलाएं समूह बनाकर एक दूसरे के घर जाती हैं, गाना बजाना करती हैं और मिलजुल कर पारंपरिक व्यंजन तैयार करती हैं। इस पर्व के साथ लोकगीतों और लोक नृत्यों की परंपरा भी जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता है कि जिसने हर तालिका तीज का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया, उसे 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि यह व्रत उत्तर भारत के राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर राजस्थान और बिहार में इसका विशेष महत्व है। आज के आधुनिक समय में भी हरितालिका तीज का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि अब यह त्यौहार महिलाओं के लिए एक उत्सव और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का माध्यम बन गया है। आज की नई पीढ़ी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मंदिरों और घरों में सुंदर सजावट की जाती है और महिलाएं सज धज कर पारंपरिक रीति रिवाज निभाती हैं। इस प्रकार हरितालिका तीज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति के तप, प्रेम और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। यह व्रत हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ निश्चय और समर्पण से जीवन में असंभव को भी संभव किया जाता है। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये कैसी लगी, ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। दोस्तों, कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखना, जय पार्वती माँ ज़रूर लिख के हमें बताना।